हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रात के 10 बज रहे हैं। मैं अभी मूवी देख के वापस आई हूँ और मैंने सोचा कि अनवाइंड करने से पहले कुछ रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि मैं सीरी कैसे बनाती हूँ अपना। A lot of you were asking how I make my resume, so let me show it to you. सबसे पहले हमें तो क्रोम खोलना है। जैसे आपका क्रोम खुलेगा आपको यहाँ टाइप करना है कैनवा। ये जो आइकन पॉपअप हुआ है इस वाले को क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन मेरे पास ऑलरेडी लॉग्ड इन है कैनवा। अगर आपके पास नहीं है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, बाकी आप फ्री वाला भी ट्रायल कर सकते हैं, शायद वो भी ओपन हो जाएगा। हमें इस लिंक पे जाना है। ये मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं इसे ओपन कर लूँगी। मैंने साइन इन कर लिया है। ओके, सो ये फ्री वर्जन है। आप अपना उससे लॉग इन करके एंड देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस पर्पस से अपना कैनवा ओपन कर रहे हो। कैनवा में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक हम PDF बना सकते हैं या कार्ड्स बना सकते हैं जिससे किसी को सरप्राइज करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस वगैरह भी एडिट होती हैं। और अगर हम परचेज करते हैं उसके बाद, जैसे कि आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है क्योंकि मैंने इस पर पहले काम किया हुआ है, ज्योत्सना सरकार। ये सेम टेम्पलेट है, बस मैंने कुछ एडिटिंग स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर नहीं कर पाई थी तो बाकी रह गया था। इसमें मैंने रिज्यूमे ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले भी। ये भी मेरा ही है, इफ़ यू कैन सी, ज्योत्सना सरकार। ये भी एक टेम्पलेट है। ये भी एक और टेम्पलेट है, इसमें भी दिख रहा होगा आपको मेरा नाम। तो मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया हुआ है। ये एक और है, ठीक है। तो हमें बस कुछ नहीं करना, सॉरी, ओके, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस पहले ये देखना है कि हमें कैसा टेम्पलेट चाहिए। तो टेम्पलेट्स और क्या काम करना है बेसिकली हमें, तो हमें पहले यहाँ पे चाहिए टेम्पलेट्स के लिए रेज्यूमे। ये आपका नीचे, ये मेरे जितने भी रेज्यूमे हैं ये दिख जाएंगे आपको। ये सारे मेरे टेम्पलेट्स हैं। बाकी आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलते हैं। टेम्पलेट्स यहाँ पे जाना है हमें, टेम्पलेट्स में ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जाना है, यहाँ पे आपको थर्ड आइकन दिख रहा होगा, टेम्पलेट्स का लिखा हुआ है। फर्स्ट है क्रिएट, देन होम, देन प्रोजेक्ट्स, देन टेम्पलेट्स। हमें टेम्पलेट्स पे जाना है। हमने टेम्पलेट पे क्लिक किया तो ये हमारी टेम्पलेट खुल गई है। टेम्पलेट के अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें बना सकते हो, लाइक प्रेजेंटेशन, पोस्टर, रेज्यूमे, ईमेल, इन्विटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, लैंडस्केप वीडियोस, कोड्स, लोगो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी के लिए हमें क्या चाहिए, बस रेज्यूमे ओपन करना है आपको। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो, ये मेरे ऑलरेडी टेम्पलेट्स जो मैंने पहले एक दो बार चेक किए हुए हैं। अब आपको नोटिस करना है एक चीज़ कि आप अगर देखें तो यहाँ पे ना कि कोई भी स्टार मार्क नहीं है ऊपर। लाइक जैसे मैं शिफ्ट कर रही हूँ अपना कर्सर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्टार मार्क है बेसिकली ये आपके लिए है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं कौन सा नहीं। स्टार मार्क, हम सॉरी, स्टार मार्क नहीं, इसको जो साइन कहते हैं ये परचेज साइन होता है। अगर आप टेम्पलेट, आप लोगों ने पहले भी यूज़ किया होगा, बहुत सारे ऐप्स में ऐसा होता है कि अगर आप एक बार परचेज कर लेते हो फिर आप इनको यूज़ कर सकते हो। बट अगर अभी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल कोई भी रेज्यूमे उठाना है, टेम्पलेट्स हैं ये सारे, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है। ये वाले मत उठाइएगा क्योंकि ये आप अगर एडिट भी कर लोगे ना तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। मेरे रिकमेंडेशन से मैं आपको कहूँगी कि आप ऐसे टेम्पलेट्स यूज़ करना जिसमें आपकी कोई फ़ोटो ऐड ना हो, क्योंकि जो प्रोफेशनल फील्ड्स होती है मोस्टली आप फ़ोटो नहीं लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे थोड़ा बायसनेस, मेरे अकॉर्डिंग, लाइक मैंने कहीं सुना था या ये कह लो कि मेरे को मेरे टीचर्स ने बताया था कि हमें कभी भी प्रोफेशनल सीरीज़ में ना अपनी फ़ोटोज़ नहीं लगानी होती है। ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल होता है। और बेसिकली अगर कुछ टाइम कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि आप किसी के रिकमेंडेशन से जा रहे हो, या ये मान लो कि आपने किसी को रिकमेंड किया है ऑफिस में, या आप बेसिकली नेपोटिज्म से बचने के लिए, अगर आप समझ रहे हो तो नाम काफ़ी है
वो बोल्ड में होता है तो उससे पता चल ही जाता है अगर जेन्युइनली आप किसी के रिकमेंडेशन से जा रहे हो तो। बट फोटोज से ना बाइसनेस आ जाती है। बहुत टाइम पे क्या होता है, लोग बहुत सारी इंडस्ट्री है, रेज्यूमे तो हर तरीके की इंडस्ट्री में बनता है ना, मतलब किसी भी फील्ड में चले जाओ आप। तो फोटो से ना ये हो सकता है कि वो आपका फेस पहले देख ले, देन वो आपकी स्किल्स पे नहीं, आपके लुक वाइज आपको सिलेक्ट करे। कुछ फील्ड्स में अच्छा होता है ये चीज़, अगर आप कैमरा के सामने काम करते हो, उस जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो उनके जो रेज्यूमेज होते हैं वो थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं। उन रेज्यूमेज बेसिकली वो ऐसे ब्लैक एंड वाइट भी नहीं होते, वो थोड़े कलरफुल होंगे, मे बी ऐसा हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है कैसा होता है, बट उसमें फोटोज मैंडेटरी होती हैं लाइक दिस वन। ये क्रिएटिव फील्ड का होगा डेफिनेटली। इसको हम ओपन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ देखो, ग्राफिक डिजाइनर अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसमें क्या लिखा है। क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे लिखा है ग्राफिक डिजाइनर। सो जो इस टाइप की फील्ड्स होती है ना, उनमें थोड़ा क्रिएटिव सीवी होता है, थोड़ा कलरफुल होता है, जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी रिज्यूमे में दिखा सकते हो। ओके, सो हमें ये वाले नहीं चाहिए। जो प्रोफेशनल सीवीज होते हैं ये भी प्रोफेशनल है उनकी फील्ड में, पर जो नॉर्मल फील्ड्स हैं वो थोड़े से ब्लैंक होते हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट होते हैं, थोड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं होते उसमें। और अच्छा होगा कि आप कोई भी रेज्यूमे चूज कर लो इसमें से, बट उसमें बस फोटो ना हो, ठीक है। आप नाम चूज कर सकते हो, नाम के फॉन्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें। हम ये वाला उठा लेते हैं क्योंकि ये फ्री भी है और ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। इसको आपको ओपन करना है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इसमें जाना है एंड ये आपका रिज्यूमे एडिट करने के लिए रेडी है। इसको आप अपने साइज का बना लो पहले, जितना बड़ा आपको चाहिए, ठीक है। देन आप इसको नीचे करो और अब आप देखोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, लाइक कि दिस वन, इसमें मुझे अपना नाम एडिट करना है तो मैं यहाँ पे डालती हूँ JYOTSNA एंड देन SARKAR। तो आप देख सकते हो ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर का ही है, बट डजेंट मैटर, हमें टेम्पलेट अच्छा लगा तो हमने ले लिया। तो यहाँ पे आप देखो कि इसके ऑलरेडी ना हेडिंग्स बने हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये हेडिंग को फॉलो करो। ये वाले जो एक्सपीरियंसेस में जैसे सीनियर ग्राफिक डिजाइनर लिखा हुआ है तो एक्सपीरियंस लिखा है, आप अपने यहाँ पे जॉब का भी जो भी एक्सपीरियंस आपको है वो वहाँ यहाँ रख सकते हो इस वाले पार्ट में। एंड देन ये प्रोफाइल समरी बेसिकली आपने जो भी पढ़ाई की है ना उससे रिलेटेड होता है। आप जो भी पढ़ रहे हो अभी, अगर स्टिल पढ़ रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या PhD कर रहे हो, व्हाटएवर, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आप अपने फील्ड के बारे में थोड़ा लिखते हो, थोड़ा सा क्रिएटिव वे में, कि उससे आपका इंटरेस्ट पता चलता है। और यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लिखते हो, जो भी एक्सपीरियंस आपको, क्या ये क्लियरली विजिबल है आपको? नाउ इट्स बेटर। ओके, सो जैसे कि ये मेरा नाम हो गया, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर, यहाँ पे आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर एंड देन ID, जो भी आपकी इंस्टाग्राम ID है या आप जिस भी चीज़ के लिए अपना रिज्यूम बना रहे हो, जो भी ID आपको भेजनी है, ईमेल ID भी डाल सकते हो यहाँ पे, और अपना लिंक्डइन ID भी डाल सकते हो। और क्या मैंने इंस्टाग्राम बोला था? ओके, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल की जो भी आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड, उसकी प्रोफाइल की समरी लिखनी होती है। एक्सपीरियंस में जो भी आपने काम किया है, या आप ये कह लो कि इंटर्नशिप भी अगर आपने की है तो एक्सपीरियंस में डाल सकते हो क्योंकि वो भी काउंट होता है। एंड देन एजुकेशन, जो भी आपका हाई स्कूल और मिडिल स्कूल रहा है, मतलब अगर आप सेम ही स्कूल से अपना 10th 12th करते हो तो वो डाल दो कि आपने 10th में किया था दिस ईयर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना ईयर, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये सेम चीज़ कॉपी भी हो जाती है अगर आप चाहो ना। ये देख रहे हो आप प्लस साइन, डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं डुप्लीकेट करूँ, देखो सेम चीज़ आ गई, इसको मैं ड्रैग करके नीचे ला सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मैंने 10th की थी और जिस भी ईयर में की थी, मैं यहाँ पे इसको चेंज करके अपना ईयर डाल सकती हूँ। सेम चीज़ इसको डुप्लीकेट करूँगी तो एक और आ जाएगा, उसमें आप मैं डाल सकती हूँ कि मैंने 12th इस कॉलेज से या 12th इस स्कूल से की थी, और उसके नीचे मैं अपना दोबारा से ये सेम चीज़ डुप्लीकेट करके नीचे डाल दूंगी कि इस ईयर में मेरी 12th कंप्लीट हुई है। देन फिर मैं इसी एजुकेशन में मैंने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन के लिए एक और बार कॉपी करके डुप्लीकेट करके उसमें डाल दूंगी कि मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन की दिस ईयर में, इसको कॉपी करके यहाँ पे ईयर आ जाएगा।
सेम एजुकेशन का आपका कॉलम फिल हो जाएगा। देन आपको जाना है स्किल्स पे। स्किल्स आपकी जो भी स्किल्स है, ये उसने अपनी स्किल्स लिखी हुई है जो भी डिज़ाइनर्स वाली होती है। आप मोस्टली स्किल्स में ये लिखते हो कि आपको क्या क्या आता है। बेसिकली आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में अच्छे हो, प्रेशर हैंडल करने में अच्छे हो, आप टीम लीड अच्छा करते हो, या आप ये बोल सकते हो कि आप बहुत मेटिकुलस हो। ऐसी चीज़ें जो आपके जो प्रोफाइल है उसमें वो वाली जो स्किल्स है वो बेनिफिट होती हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्किल्स आपको लिखनी है। और इसके अलावा ये सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, एंड स्पेशलिटीज़ में आप जो भी आपकी स्पेशलिटी है उस फील्ड से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि कोई बोनस पॉइंट है आप जो लिखोगे तो उससे अट्रैक्टिव होगा, जो भी आपका बॉस है या भी जो कंपनी है उसको बेनिफिट होगा, वो आप लिख सकते हो। एंड देन अचीवमेंट्स में अगर आपको स्कूल कॉलेजेस में किसी भी एक उस दौरान बहुत चीज़ों में बहुत लोग अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, किसी फील्ड कोई अदर करिकुलम में अच्छे होते हैं, वो आप चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। और इवन कॉलेज में अगर आपने कोई स्पेशल अचीव किया है कुछ, तो वो आप डाल सकते हो। ये आपका रिज्यूमे ऐसे कंप्लीट हो जाता है। बस इसमें यही चीज़ें होती है, रिज्यूमे ऐसा दिखता है। और आप इसको सेव भी कर सकते हो, यहाँ शेयर का भी ऑप्शन है, शेयर कर सकते हो। एंड शेयर करके आप अगर आपने लिंक कर रखा है तो आप जैसे अब तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी शेयर हो जाता है, तो वो डाउनलोड भी हो जाएगा, शेयर भी हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। देन PDF आप कहीं पे भी निकलवा के अगर आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है आप वहाँ सेंड कर दो, सॉफ्ट कॉपी सेंड करनी है आप वहाँ सेंड कर दो, जहाँ जैसा ठीक लगे आपको। और टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं, जैसे ये भी ले सकते हैं हम। ऐड नहीं करना है हमें, रिप्लेस करना है ना, क्योंकि एक अलग टाइप का टेम्पलेट एक अलग टाइप का टेम्पलेट अच्छा नहीं लगता। तो ये एक और टेम्पलेट है, सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये यहाँ पे ये पर्पल में है और वो वाला जो था वो डार्क ब्लैक में था। और ऐसे और भी है, जैसे ये बहुत डिफरेंट है। ये अगर आप देखो तो ये साइड में है, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आ गया, यहाँ पे सारी जो भी हाईलाइट पॉइंट्स थे उसमें वो साइड में है। तो ये वाले थोड़े खाली दिखते हैं मुझे पर्सनली, तो मैं ये यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं आते। मुझे थोड़े से ये वाले अच्छे लगते हैं जो फिल कर देता है जो हमारे रिज्यूमे को थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे नाम है, यहाँ पे वही सेम आपका डेजिग्नेशन, एड्रेस, एंड जो भी आपको रीच आउट करने के लिए जो भी मोड्स हैं वो डाल सकते हो। एंड देन करियर समरी, मतलब जिसमें आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है बहुत कुछ, ठीक है। एंड वर्क एक्सपीरियंस सेम। देन रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स अगर आपने किए हैं कॉलेज में या स्कूल्स में जो थोड़े से आप शो ऑफ कर सकते हो, फ्लेक्स कर सकते हैं जिनको अपने रिज्यूमे में, ऐसा कुछ हो तो आप डाल सकते हो यहाँ पे, वो भी अच्छा पॉइंट है। बेसिकली एक्सपीरियंस ही है, जैसे यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, ये भी एक एक्सपीरियंस ही है। कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने फाइनल ईयर के अलावा भी बहुत प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। एजुकेशन सेम, वही जो मैंने पहले बताया था। एंड देन स्किल्स, अगेन स्किल्स मोस्टली हर रिज्यूमे में स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिल ही जाएगी। जैसे कि ये वाला भी देख लो, स्किल्स इसमें है और बहुत सारी है। आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है, क्योंकि मैंने अपने रिज्यूमे में ये चीज़ रखी थी अभी कि मेरे को 3 लैंग्वेजेस आती है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप कौन सी फील्ड में, एक कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक ही रिज्यूमे डिफरेंट प्लेस पे भेजते हैं, तो अगर वो थोड़ा वर्सेटाइल होता है ना तो वो एक ही रिज्यूमे हर जगह चल जाता है। यही सोच के मैंने अपने सारे रिज्यूमे लैंग्वेज ज़रूर डाला हुआ है। और यही था कि आप इस तरीके से अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हो। और क्या प्रिपेयर करना है ये आपको पहली बार में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि ये जो सेंटेंस होते हैं ये आप अपना ChatGPT से निकलवा सकते हो। आप उसको बता दो कि मेरे को रिज्यूमे बनाना है, तो उसमें मेरे को इस वाले कॉलम के लिए ये चीज़ लिखनी है, मैंने ये की हुई है, वो आपको सेंटेंस फॉर्म कर देगा। अब तो इतना ईजी एक्सेस हो गया है, आप कहीं से भी लिखवा सकते हो। व्हाट्सएप बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें जो एक AI का ऑप्शन है वो बहुत हेल्प करता है, वो तो फ्री भी है। ChatGPT कभी कभी लॉगिन मांगता है या बहुत परेशान करता है ChatGPT, तो आप उससे कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आई एम नॉट श्योर कि मैं वो अभी लैपटॉप पे करके दिखा सकती हूँ कि नहीं, आप फ़ोन से भी अपना रिज्यूमे बना सकते हो, मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया था। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तब भी आप अपना CV प्रिपेयर कर सकते हो बाय फ़ोन। फ़ोन पे एक ऐप है जिस अभी रिसेंटली मैंने वो ऐप इंस्टॉल किया था, मैं डाल दूँ उसका आइकन कैसा दिखता है, आप देख सकते हो। बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका नाम है इंटेलिजेंट CV, मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, थैंक्स टू हर।
बहुत इजी है, कन्वीनियंट है। आप कहीं पे भी चलते फिरते हो उसमें अपनी जो डिटेल्स है वो डाल दो और वो आपको सीवी जो भी टेम्पलेट्स हैं उसमें वो दिखा देगा। आप कोई भी टेम्पलेट चूज़ करो, उसमें आप अपना फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हो, देन अपना साइजेस, जो फॉन्ट के साइजेस है वो भी चूज़ कर सकते हो, स्पेसिंग चूज़ कर सकते हो और सारी चीज़ें कैटेगराइज होती है उसमें। आप बस उसमें अपनी चीज़ें फिल करो और वो आपको आपका सीवी प्रिपेयर करके दे देगा। देन आपको बस डाउनलोड करना है, जहाँ भी आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, सेव करना है, डाउनलोड्स में सेव करना है, जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको सेव करो और आप उसको ईजिली प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। फ्री ऐप है, कोई इशू नहीं है, कर सकते हो। बहुत अच्छा ऐप है, मैंने यूज़ किया है उसे 2-3 बार यूज़ किया है, क्योंकि जब मैं बाहर रहती थी और मुझे कहीं किसी को सीवी सेंड करना था, क्योंकि मेरा पिछला वाला फ़ोन ख़राब हो गया है, मेरी सारी सीवीज़ उसी में थी, तो मैंने तुरंत ही वो ऐप इंस्टॉल करके देन उस पे खाना बनाते-बनाते उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल की थी और जाते-जाते रास्ते में ऑफ़िस जाते-जाते मैंने उसके फ़ॉन्ट्स एंड साइज़ेस चेंज करके देन उसको डाउनलोड किया था। तो आप कभी भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है, ऐप है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आई थिंक ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या आप चाहते हो किसी और चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड इसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।